तो दोस्तों इस हफ्ते हम सभी वन पंच मैन चैप्टर 165 की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर हमें आखिर में कुछ अलग ही देखने को मिला, जो कि है 164 का रीड्रॉ वर्जन। इससे ये तो पक्का होता है कि युसुके मुराटा इस फाइट को और भी लंबा खींचने वाले हैं। तो अब सीधे प्लॉट पे आते हैं। तो इस चैप्टर की कुछ शुरुआत कुछ पेजेस पे वही सब सिमिलर एक्शन स्टोरी है जो कि हमने 164 के प्रीवियस वर्जन पे देखा था। तो मैं सीधे इस चैप्टर के न्यू ट्विस्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम कहानी में देख रहे थे कि गारो अपने फुल पावर वाला मॉन्स्टर फॉर्म में होकर भी सैटामा के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। फिर हमें इधर दूसरे डायमेंशन पे दिखाया जाता है ब्लास्ट और उसके कुछ पार्टनर्स को, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं लगता है अर्थ पर कुछ क्रेजी सा चल रहा है। मुझे सेंस हो रहा है कि अर्थ पर कुछ डायमेंशनल सील खुल रहे हैं। और फिर हम इसके बाद देखते हैं फाइट पे, जहाँ पर गारो सैटामा पर एक जोरदार पंच जैसे ही मारने आता है, सैटामा बस गारो को एक ही पंच में तोड़ देता है और उसके मॉन्स्टर सेल्स टूटने की वजह से फिर गारो का बॉडी मॉन्स्टर सेल से निकल आता है, मतलब कि वो फिर से इंसान बन जाता है। और इधर दूसरी तरफ सभी रेस्क्यू हीरोज और सिविलियंस आसमान पे कुछ अजीब सा देख रहे होते हैं और सभी ये देखते हुए हैरान होते हुए कह रहे होते हैं आखिर ये अब क्या है। फिर हम देखते हैं आसमान में उस तूफान को, जहाँ पर उस तूफान के अंदर से दो बड़े पैर निकल आते हैं और हम इस पैरों के शेप को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दो बड़े पैर और किसी का नहीं बल्कि गॉड का है। और फिर वो गॉड गारो से कहता है गारो, और फिर गारो कहता है तुम कौन हो। फिर वो गॉड कहता है तुम हार रहे हो, वो भी एक अकेले हीरो से। फिर गारो गुस्से के साथ कहता है अपना मुंह बंद करो, क्या तुम मरना चाहते हो। फिर वो गॉड कहता है यहाँ पर सिर्फ एक ही फीस्ट है जो कि एक गॉड को काउंटर दे सकता है। मतलब कि ये गॉड किसके बारे में कह रहा है ये तो बताया नहीं गया यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये गॉड गारो के बारे में ही बता रहा है। फिर गॉड कहता है तो क्या सोचते हो तुम इसके बारे में। फिर गारो कुछ भी ना समझते हुए कह रहा होता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो और तुम कौन हो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। फिर वो गॉड गारो को ट्रिक करते हुए सिल्वर फैंग के परछाई को गारो के सामने ले आता है और यहाँ पर सिल्वर फैंग कह रहा होता है ऐसा कोई भी मास्टर नहीं होगा कि जो अपने स्टूडेंट को ऐसे पीटते हुए देख सके, तो इसीलिए मैं तुम्हारा हेल्प करने आया हूँ। फिर गारो इसी के साथ चौंकते हुए कहता है ओल्ड मैन। फिर सिल्वर फैंग का परछाई गारो को अपना हाथ देता है और गारो उस हाथ को जैसे ही टच करता है वैसे ही हम देखते हैं गारो एकदम से ऊपर उस तूफानी आसमान से गिरने लगता है और हम उस तूफानी आसमान के अंदर देखते हैं गॉड के सेल्स को, जहाँ पर से गारो गिर रहा होता है। और इधर सैटामा नीचे से उसी तरफ देख ही रहा होता है और कह रहा होता है लगता है ऊपर से कुछ गिर रहा है। पर इतने में ही एकदम से सैटामा के पीछे से धपास करके गारो फिर से एक बार हाजिर होता है, वो भी अपने नए रूप में। मतलब कि उस गॉड ने गारो को अपना पावर दिया जैसे कि होमलेस एम्परर को दिया था। फिर सैटामा गारो को फिर से अपने न्यू रूप में देखकर कहता है हूँ गारो तुमने फिर से इतने जल्दी अपने कपड़े बदल लिए। और फिर हम गारो को पूरी तरह से देखते हैं जो कि अब गॉड से न्यू पावर पाने के बाद काफी अलग ही लेवल का लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसके बॉडी पे पूरे यूनिवर्स दिख रहा है। और इधर सैटामा कंफ्यूज होते हुए कहता है हाँ तुम्हारे फेस के साथ आखिर क्या हुआ है। और फिर इधर गारो उस गॉड के कहे हुए शब्द को दोहराने लगता है और इधर सैटामा ये देखकर कंफ्यूज होकर अपने मन ही मन में कहने लगता है सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये शायद किसी बाथरूम के बारे में बात कर रहा है। और फिर इसी के साथ गारो फिर एक बार एकदम से अपने न्यू पावर के साथ सैटामा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर यहाँ पर प्लॉट पे गारो की इस न्यू फॉर्म के बारे में बताया जाता है जो कि होता है ऑकेन गारो कॉस्मिक फियर मोड। और इसी के साथ ये 164 का रीड्रॉ वर्जन का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों अब इसी के साथ इसकी आगे की थ्योरी वाली वीडियोस भी मैं जल्दी ही ले आऊंगा, तब तक के लिए आप सभी वेट करें। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।